आज की क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान देखेंगे कि खेलकूद के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके पुरस्कार और सम्मान से। तो स्टार्ट करते हैं। ये 40 क्वेश्चन है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, साहित्य के क्षेत्र से, खेलकूद से, विज्ञान से, संगीत से। तो आपको राइट आंसर करना है खेलकूद से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? जो शांति स्वरूप पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा? आपका भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? वो आपके साइंस के क्षेत्र में यानी विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, नॉर्म बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नॉर्म बोरलॉग पुरस्कार आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो वो पुरस्कार का नाम है आपका नरगिस दत्त पुरस्कार। किसकी बात हो रही है? जो फिल्म को दिया जाता है, फीचर के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो आपका नरगिस दत्त पुरस्कार आपका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो आपको रिपोर्टर जो होते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मैं आपको 40 क्वेश्चन करवा रहा हूं इनमें से एक क्वेश्चन श्योर आपको आपकी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये हमने पढ़ लिया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? ये दिया जाता है कॉमन विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। जो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसको लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में ये आपका पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? ग्लोबल 500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है। तो इन 40 क्वेश्चनों के बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है। इन 40 क्वेश्चनों को आप पढ़ जाइए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आपकी एक क्वेश्चन आपको इन 40 क्वेश्चनों से देखने को अवश्य मिलेगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर आपसे इनके आंसर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या पूछ रखा है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सभी को पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? जो आपका नोबेल पुरस्कार है वो किसकी याद में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है अल्फ्रेड
नोबेल की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? आपको पूछ लेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और कब से आरंभ किया गया था। तो इसका स्टार्टिंग हुई थी 1965 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको घुमा फिरा के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने 15 क्वेश्चन पढ़े हैं अभी तक, आपको श्योर इनमें से एक क्वेश्चन आपकी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो आपका खेल क्षेत्र में दिया जाता है, खेल क्षेत्र को प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है और किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो देखिए इसको स्टार्टिंग हुई थी 1985 में, 1985 में ये स्टार्ट हुआ था। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में तो खेल में आपके प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है, जो आपके जिसे आप बोलते हो कोच, उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 ईस्वी से स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, ये स्टार्ट किए गए थे। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान आरंभ हुए 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया। कब हुई थी? 1930 में। ठीक है, तो देखिए ये सीवी रमन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इन्होंने रमन प्रभाव को एक्सप्लेन किया था, इसलिए इन्हें क्या दिया गया था और इन्हीं के नाम पे क्या रख दिया गया था? 1930 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चनों में बढ़ते हैं। जो मैं आज आपको ये 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों, इनमें से हर कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट दे देगा, बट इनमें से ही आपको क्वेश्चन उससे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए आपको दे रखा है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? जो मैन बुकर पुरस्कार है इसके लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? भारतीय नहीं, ओनली पहली महिला पूछा है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशा पूर्णा देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1922 में साहित्य के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान से कौन सा सम्मान दिया गया? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरस्वती सम्मान। ठीक है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो मैं फिर आपको एक बात दोहराता हूँ कि इन 40 क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो आपका एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। ठीक है, कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन की हमेशा श्योरिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। देखिए 24 व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देविका रानी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन लिंक करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होंगे और लंबे समय तक क्या होगा,
याद रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में ये मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 के अंदर दिया गया था। CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया। और किसके लिए दिया गया था? रमन प्रभाव के लिए 1930 में, ठीक है। आगे देखिए, प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। और ये 40 क्वेश्चनों को मैं बोलूँगा हर कंपटीशन एग्जाम में जाने से पहले एक बार रीड करके अवश्य जाइएगा। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो स्टार्टिंग कब हुई थी? 1969 से स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न से विशोभित प्रथम विभूति है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न से विशोभित प्रथम विदेशी कौन था? विदेशी है खान अब्दुल गफ्फार खान, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये 40 क्वेश्चन मैंने करवाए, प्रथम सम्मान, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया गया था, ये 40 क्वेश्चन पढ़ के जाइए। हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर वीडियो आपके समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।